तो रात का समय है और समय हो चुका है शाम का। फिलहाल मौसम जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन मौसम किस तरीके से सियासी मौसम चेंज हुआ है उसी को लेकर खास पड़ताल करने जा रहे हैं। और टाइटल आपने पढ़ लिया है कि कैथल के एक नामी जाने वाले पत्रकार के कारण कांग्रेस हारी है। वो कौन सा पत्रकार है जिसने 3 तारीख को ही बड़ा ऐलान कर दिया था और साफ तौर से कह दिया था कि कांग्रेस हारने जा रही है, और किस तरीके से हारने जा रही है और क्यों हारने जा रही है, उसी की पड़ताल के लिए हम उसी पत्रकार के घर पहुंच चुके हैं। और किस तरीके का जो विश्लेषण है, क्या वो आंकड़े फैलाता है और क्या वो पासा फेंकता है, और किस तरीके से जो तमाम जो आंकड़े हैं, एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे कि कांग्रेस की जीत है, लेकिन भाजपा को बहुमत किस तरीके से मिल गया, उसने क्या कुछ आंकड़े बिठाए। अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी फोन पर बातचीत चल रही है कि विश्लेषण को लेकर। एक मिनट रुक जा, ये देखो जोन सी बात बोला के रोड़ा बोले यू रोड़ा है। यू रोड़ा कौन सा रोड़ा? ये भी फोन में रुक जा भाई, तू फिर आई है वाले इन्हें सुलट ली मैं जेपी ने फोन में चल रही बेबी। तो परिचय के मोहताज नहीं है, देसी पत्रकार कर्मू भर्ती में तो आने देता वर्दी में तो ठीक है जी। तो इलेक्शन में आंकड़े कौन से फैलाए जा रहे थे? बाकी नु इलेक्शन के टाइम पे तो वर्दी में रहना था। ये इलेक्शन निकल लिए यू तो वाणा नहीं बिटिया ये थकान हारता रहता मैं तो इलेक्शन आ गई क्यों लगातार आप गले पड़ रहे थे तो बैठ रहे थे, किसी के फिल्टर पैड दिया था ना। तो 3 तारीख को कौन सी घोषणा करी थी, भविष्यवाणी कर दी थी, वो फिल्टर के ऊपर पैड दिए। देखो उन्होंने कहा बोला कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। देखो फिल्टर पाटन का सिस्टम कारण क्या था, सीधी बात है जेपी उसका एक लॉजिक था। जैसे ही डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस ज्वाइन करी, मैं लाइव आ गया था और मैंने हालांकि बेरा था क्योंकि इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लो, एक आधी लाइट और चासांगे सस्त हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लो या फिर एग्जिट पोल एजेंसियों की बात कर लो, उनका आगे 2 चीजें थी। क्रेडिबिलिटी तो उनकी खत्म हो ली थी जब लोकसभा के चुनाव थे 400 पार का चक्कर में, तो उन्होंने सोचा क्रेडिबिलिटी तो खराब हो ही रही है तो अपनी टीआरपी नहीं खराब होनी चाहिए। अच्छा। उस टाइम हो गई थी नहीं। अच्छा। तो सारे जो सोशल मीडिया जैसे जितने प्लेटफॉर्म थे मीडिया के उन पर टीआरपी चली गई थी सारी। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए झटका था और प्रिंट मीडिया की तो खैर क्रेडिबिलिटी कभी भी नहीं खराब होती। आवाज चेक कर लियो कदे अपना झटका ना लग जाए। आ रहा है खंबा पता तारा हिल थियो कई बार खंबा पता तारा हिल जा रहा जो राजनीति वाले क्या ले रहा नहीं एक थाने को करी लाई है या नु कोई देखो भक्ति करी, कोई साधना करी, कोई ध्यान लगाया, किसी बाबे लगा गए थे, अगोरी लगा गए थे, साध्वी लगा गए थे, तपस्वी लगा गए थे, किसके लगा गए थे? मतलब हमने विकास को भाई पूछा क्यों कर पड़े भविष्यवाणी क्यों कर करी। देखो तजुर्बा हो रहा है जेपी भाई, एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है, ये बोलता है। ये देखो ये और गिफ्ट कर रखी है, सारा एक्सपीरियंस ये बोल रहा है। देखो सीधा एक के कारण था भाई, उन एग्जिट पोल ने तो मुंह फैला दिया आग भाई 60+ कांग्रेस। और डॉक्टर अशोक तंवर उसे दिन जिस दिन यू कांग्रेस ज्वाइन कर गया उसे दिन तो 2 घंटे पहले मेरे तो इंटरव्यू में को है भाई 60+ बीजेपी, अच्छा 15 से नीचे कांग्रेस, उसमें भी इनालो की मिली हुई, अच्छा इनालो के साथ। ठीक आवाज ठीक है। हाँ तो फिर मैंने हैरानी हुई, मतलब मेरे कान में तो बता देंगे डॉक्टर साहब है अभी मेरे मन में दिल में कुछ और चल रहा, जुबान पे यानी कि कथनी करनी मंत्र हो गया, जुबान पे कुछ और था और बात में कुछ और था, भीतर कुछ और था। तो फिर मैं बताऊंगा लॉजिकल तरीका था क्यों कर बीजेपी आई है। बीजेपी ने आपदा को अवसर में बदलने की फितरत रही है। चाहे तो दूध नहीं पाठन नहीं तैयार दे, और जब दूध पैट जाए तो उसका ये पनीर बना रहे हैं। ये बीजेपी में कट कॉपी पेस्ट टिकटमबाजी टिकटमबाजी का माहिर है। और देखो राजनीति में नू भी नहीं कह सकते भाई गलत करें, क्योंकि राजनीति आज तो सिद्धांत की तरह ही नहीं, सिद्धांत तो खिंडे खिंडे फिर हैं सारी पार्टियां के। कोई अपने बालका ही नेम खाकर फिर अलायंस भी करते हैं, कोई नु कहते बोला इस पर की भ्रष्ट पार्टी नु फिर मनवाने बीजेपी में आ जाए। केजरीवाल की बात करो, हाँ केजरीवाल की बुला ले या फिर बीजेपी में जो शामिल हो रहे हुए लोग ला ले, या बीजेपी ने छोड़ के डॉक्टर अशोक तंवर पर के लगा लो। मतलब चोर चोर मसेरे भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन क्या करा, इन आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश क्या करी कि भी जैसे एग्जिट पोल ने अपनी टीआरपी बनाने के लिए 60+ दिखाया कांग्रेस को हरियाणा में, तो उनने संगठन तैयार। बीजेपी का 2024 का लोकसभा का चुनाव में संगठन नहीं था,
संगठन से नाराजगियां चल रही थी, आपको पता है इस बात का, पत्रकार साथियों तो मेरा है। तो संगठन ने नू एहसास कराना था बीजेपी को, भाई संगठन ही है जो आपकी वोटें पक्का करता है। मतलब नेताओं ने पर गोड्डे पकड़े। हाँ, गोड्डे पकड़े, उन बेरा पट गया। संगठन संगठन है भाई, संगठन नहीं था तो 5 गई इनकी लोकसभा में MP की सीटें, तो इनका समझ में आ गया बात। इनने फिर एनालाइज करा चिंतन शिविर, चिंतन में ये बात चली, बोले रहता हमने बेर आगे है जमा दूध बिलो यार। हाँ, दूध बिलोगा और मक्खन काट दिया, उसका निचोड़ी लिखड़ा भाई। संगठन के बगैर बीजेपी पे कुछ नहीं। बीजेपी यदि शरीर है तो संगठन उसकी आत्मा है, यानी RSS या फिर मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, पन्ने प्रमुख, फलाना दकड़ा खूब है इनमें। तो उन लोगों ने फिर इनको गोड्डे 43 बार गोड्डे पकड़ के मनाए, वो मान गए। फिर उन्होंने क्या कराया, बोले देखो रही ये देखो एग्जिट पोल के दिखा रहे, मीडिया के करया, कांग्रेस एक तरफा 60+ बाबू बेटा आगे, नू आगे, ये आगे, वो आगे। उन ऐसी वो जो वोटर लोकसभा में 400 पार का चक्कर में बाहर नहीं निकले थे, कुछ तो मैं भी वोटर थे ना जेपी, जिन्हें नू बेरा था भाई बाहर नहीं निकलने की जरूरत, मेरी वोट तो क्या हुआ, 400 पार तो वैसे है। तो वह वोटर काटे बीजेपी ने, वह काटे। संगठन ने अपने उन लोगों को समझाया दोबारा, आग भाई जो संगठन अपना वोट बना के उठा रहे, एक परिवार के अंदर यदि संगठन का एक मेंबर चलेगा तो उसको चुकर देगा 10 परिवार है ना, वो परिवार अपनी वोट बना देगा। संगठन का फार्मूला ये। तो मतलब संगठन ने लाओ और एक बंदे के लिए 100 वोट पाओ। हाँ बिल्कुल, संगठन का एक फार्मूला है ये, और ये फार्मूला पेटेंट फार्मूला, ये सिर्फ बीजेपी के संगठन पे यानी कि RSS पे और किसी पे। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और किसी का बस का भी कौन नहीं। अच्छा। क्योंकि शायद कांग्रेस का भी तो है तो कांग्रेस सेवा दल, वो कौन एक्टिव इतना, कोशिश तो करते रहे लेकिन संघ जैसा नहीं कर सकते। दूसरा फिर उन उस चीज में कामयाब हो गए। तीसरा बीजेपी, पूरी स्टोरी सुनना देखो मजा आ रहा है। कुकर मेरा पाटन लग रहा है भाई, कुकर बैठा बैठा। बिल्कुल। तो मैं बार बार कहा था, 3 तारीख तो मैंने कह दिया था बीजेपी कहीं नहीं जा रही, बीजेपी यही है, कांग्रेस जा रही है। एक और था बड़ा फैक्टर, 24 सीटों पे कांग्रेस की 12 जगह पे तो बीजेपी ने निर्दलीय उतार रखे थे। जैसे एग्जाम्पल देवेंद्र कादियान कन्नौर से, हिसार से सावित्री जिंदल, एक निर्दलीय ने और भी समर्थन दिया। 3 तो आएगा आज, वो बीजेपी ने करे था। और जगह पे भी निर्दलीय तैयार रखे थे ताकि उस निर्दलीय की वजह तय कांग्रेस के कैंडिडेट हार जाए। जैसे अनिता डूल हालांकि सफल नहीं हो पाई, लेकिन उचाना में वीरेंद्र गोगड़िया ने, हालांकि देखो बहुत कसूती राजनीति है जेपी, 32 वोटा का सारा मामला, 32 वोटा धर गया। लेकिन एक कमाल की बात देखो, 31-32 हजार तो वोट ले गया वीरेंद्र गोगड़िया। और ईब लगता हम सोच रहे थे भी बीजेपी ने खड़े करके था, लेकिन ईब कुछ और सुन में आई है। मतलब नू कहना था सीधा क्या ना, असली वोटा उड्डा ने बैठाया। हाँ, तो नो भी सुन में आई भी उड्डा ने खड़ा करके था भाई, यू मेरा तड़का ना CM बनने में वीरेंद्र सिंह का छोरा ब्रजेंद्र सिंह नहीं टांगड़ा जाए, गुटका नहीं ना चला जाए। बिल्कुल। और देखो कुछ चीजें कई बार है ना, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस तंग कर जाए। भूपेंद्र हुड्डा, हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौता ऐसा चेहरा है कांग्रेस में जो अपने पल्ले के विधायक रखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वह चीज मंजूर को नहीं जेपी अब भाई मुख्यमंत्री कोई और बने। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकटमबाजी में अपनी चला ली, और टिकटमबाजी में जब उसने अपनी चला ली तो बेइज्जती किसकी हुई, शैलजा की या वीरेंद्र सिंह की या रणदीप सुरजेवाला की, इनकी बेइज्जती होगी थी। फिर इन्हें सोचा भाई हमने क्या जरूरत है, जब इसे के चल रहा है तो यू जीत लेगा भी, यू ले जाएगा, बना देगा भी सरकार। अब वो काम है, कुछ लोग बोले हुड्डा भी खुश है, शैलजा भी खुश है, सुरजेवाला भी खुश, बोला क्यों कर, बोला हुड्डा तो जहाँ तक खुश भाई शैलजा को CM बनी, शैलजा जहाँ तक खुश हुड्डा CM कौन बना, और ये दोनों ज्यादा खुश रणदीप CM कौन बना, और ये तीनों ज्यादा खुश वीरेंद्र सिंह कौन CM बना। तो देखो ना वीरेंद्र मतलब सारे अपने दुख तक कम दुखी, दूसरा के दुख तक ज्यादा सुखी है। बिल्कुल। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अब बुरे दिन है इस टाइम। क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा नायक होता यदि वो कांग्रेस को ले आता, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नु बिचाव था, नायक बन गया। हाँ, ये तो खलनायक की भूमिका में आ गया, क्योंकि ऊपर जो हाईकमान है कांग्रेस हाईकमान वो थू हो रही इस टाइम, बदपिट रही है इस टाइम। देखो वही बात है, जब बाबा रेल में के जेल में जितवा दिन तो बहुत बढ़िया होता जेल ना क्या जी, नहीं जेल का तो ये बीजेपी वाले का, बीजेपी वाले कह रहे वो तो क्या कर रहे हैं 80 किलो की फाइल है उसके खिलाफ। लेकिन बीजेपी बहुत तरीके की पार्टी है, दिमागदार पार्टी है। उमर अब्दुल्ला गल बेरा के कर रही है, उमर अब्दुल्ला को हाईजैक कर चुके हैं ये। अच्छा, ओड़े भी कांग्रेस के तो काम करती है, आते दाएं आते बाएं, बाकी मेरे पीछे देखा कुछ नहीं। तो इस टाइम कांग्रेस के वास्ते थी, बोला भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। तो बुरे दिन है इस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा
यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक थ्योरी रही बोला घर तो जुड़ेगा पर मुझसे गायक हो जाएंगी, चाहे तो उसका नू था भाई, उसके जो समर्थक खुद नू चाहो तो भी 40 एक सीट आवे, बाकी 6 तो खरीद फरोख्त हो जाएंगे। एक प्लानिंग होती है राजनेता की भाई, यदि खुद सीएम बनना तो हुड्डा भी नहीं चाहो था भाई 50 क्रॉस जाओ, 50 क्रॉस में शैलजा का नंबर था सीधा, तो इस चक्कर में हो गया काम खराब। फिर जाट नॉन जाट का खबरवाला वाला भी जो करियो जेपी के भाई पे आरोप लग रहे हैं भाई, नू कहे उन्होंने कहे यार कांग्रेस की भी तरगाती हुई है बड़ा भी, देखो ऑडियो आ रही है कई चीजें हैं। हालांकि मैं तो एक चीज मानू, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बस इस टाइम नु मान के चलो भाई बुरा दौर है इस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उदयबान भी हार गया जो प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस का, ये बुरा दौर है। लेकिन एक चीज है, बीजेपी ने अपनी जो स्ट्रेटजी थी हारते सीखती है बीजेपी, कांग्रेस नहीं सीखती। और जानते जानते राहुल गांधी के बिरन कौन है थिंक टैंक ये लोग इसके, जानते जानते कह गए बोले आप महेंद्रगढ़ में नहीं, और बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बताइयो ना कौन ज्वाइन होगा। इबनो मेरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का माथा थोड़ी चढ़े अशोक तौर का नाम या शकल देख दे, एक दूसरे तो वो रहे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूछते रहे राहुल गांधी से भाई बताओ तो जी कौन है बीजेपी का बड़ा नेता जो आज कांग्रेस में आओगा, बोले सरप्राइज दूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भीतर तो पूछ, वो सरप्राइज के साथ उसका वो उठा कर लिया के खड़ा कर दिया। जानते जानते वो जलेबी को आ गया। जलेबी का जो बयान था, फैक्ट्री वाला बयान राहुल गांधी का, उस तक भी कितने कितने हो गया। लेकिन इस थोड़ा टाइम में 56 दिन का सीएम बनया था नायब सैनी पहली टर्म में, 56 दिन का टाइम में बहुत एक्टिव तरीके से नायब सैनी ने काम करा। नायब ही नायक बनना था क्योंकि वो 56 दिन भारी पड़ गए। जिस तरह खुद नायब सैनी के बाद भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल पे मेरे 56 दिन भारी पड़ेंगे, और वास्तव में उसने अपने आप को प्रूव भी करा है। आज मैं उसकी इंस्टाग्राम खंगाल रहा था, मतलब उसने बहुत कम टाइम में नहीं, मतलब बड़े बड़े मुद्दे फिल्टर कर करके टीम की ड्यूटी लगा के रील इतनी घुमा रखी है। मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा था आज इंस्टाग्राम, तो उससे बेरा बैठा भाई वो मतलब कड़िया भी है नेता, ऐसी बात नहीं है भाई वो सीएम बन गया हो, डिजर्व भी करने वाली चीज है। बीजेपी में ही देखा वो राविंद्रजीत भी कह रहे थे मने बनो, और अनिल विज भी कह रहा था, वो खुला कह दिया भाई मैं बनना चाहूँ। लेकिन एक फिल्म आई थी सलमान खान की, बोला जब मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। अमित शाह जो कमिटमेंट कर देगा वो कमिटमेंट पक्का है, उन्होंने बोल दिया था। तो अमित शाह अपनी बात को खुद को अपने आप को झूठा क्यों कर बनाया, इसका जीव हो रहा है कि उस तरह सुन चलता हो। इस सारा अंकलन तो आपने बता दिया, न्यू न्यू करके कांग्रेस हार गई। भविष्य बता दो कांग्रेस का क्या लग गया। कांग्रेस में अभी कांग्रेस में देखो भगदड़ मच गई है। कैप्टन अजय यादव आपने पता है कि कांग्रेस हाँ पद से इस्तीफा, कुछ तो पद से इस्तीफा देंगे, कुछ बीजेपी में आ जाएंगे। और कुछ आर्टिस्ट भी मैंने सुना है जो जाट बिरादरी के आर्टिस्ट हैं उनकी तरफ से भी नायब सैनी के लिए गाने आ चुके हैं। अच्छा। तो ये अपने आप में एक देखो राजनीति दोनों का जिसकी राजनीति आ जाती है उसे के हो जाए हैं बहुत से लोग, तो ये एक दौर है। हाँ कांग्रेस ने अपने पैरों को कुहाड़ी मार ली, चाहे तो इतना कर देंगे भाई हम सीएम बाद में बतावांगे। इन्होंने ये जो थी ना इनकी हाँ उड्डा तो खुद उड्डा कर रहा था। खैर कांग्रेस के जो अन्य थे वो नहीं उड्डा कर रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे भाई शैलजा बनेगी। लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ, वो एक दूसरे के माइनस कर गए एक दूसरे ने। शैलजा को हालांकि कॉन्फिडेंस तो दे रहा था, लेकिन शैलजा को ये पता था ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो भजन लाल का टाइम पर, जब भजन लाल अनाउंस होना था उस टाइम पर 2014 में, हाँ 2009 की बात है, 2000 पहली बार कब आता था, ध्यान लगा लो इतना पूरा 2009 में भजन लाल का उसमें सिस्टम आए थे, भजन लाल आना था लेकिन सिस्टम बन दिया। अगली बार फिर अजका के जो विधायक थे वो तोड़े थे, तो दोनों बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब हो गया था। तो ये चीज है। बाकी तो नसीहत तो दे दो लास्ट में थोड़ी सी, किस तक किन है कांग्रेस थे जी नसीहत ना। एक मैंने एनालाइज और दिया था, वह आपने भी देखी होगी वीडियो भाई। कांग्रेस यदि आ रही है तो उसके क्या कारण है, मुख्य कारण वो मेरा एक मैंने हमारा जो चैनल है संसार क्रांति उस पर यूट्यूब पर फेसबुक पर पढ़ा हो पूरा। तो संसार क्रांति पे जाके पुष्टि कर लियो, पक्की कर लियो, बात न जमा, एक बार जांच लियो, परख लियो और फिर विश्वास कर लियो। 3 तारीख के वो वीडियो पड़ी है और 3 तारीख का लाइव आके गले बैठी में बिल्कुल। और एक और देखो ना बीजेपी कोई बाबा बुब्बा अपने माँ है, बाबा भाई अपना तो पत्रकार बाबा अपने मित्र तो सुनो जेपी भाई क्या दिमाग दौड़ाते हैं बीजेपी वाले। अभी इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह नॉर्मल भी कर सकते थे, इवेंट बड़ा कितना बड़ा भव्य कर दिया, यानी कि इस इवेंट को इतना बड़ा कर दिया जो आगे
महाराष्ट्र के चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं, और जो चुनाव होने हैं उनमें यूपी के चुनाव हैं, दिल्ली के चुनाव हैं, तो सारा का सारा सिस्टम उस तरफ शुरू कर दिया परसेप्शन में, और इतना बड़ा इवेंट बना दिया। कितने कई स्टेट के तो सीएम आ गए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री, कितना बड़ा एक मामला, योगी आदित्यनाथ। तो इन्होंने पता है भाई आगे की जो आज यदि 2024 के अंदर कांग्रेस सोच रही है ना, तो बीजेपी इस समय 2029 का इलेक्शन लड़ रही है। इतना बड़ा अंतर है, 5 साल आगे चला। हाँ, इतना अंतर है इनकी स्ट्रेटजी में। संगठन को लेकर कितना खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस ने, क्योंकि पहले अशोक तंवर भी नहीं बना पाए, कुमारी शैलजा भी नहीं बना पाई, और अब उदयभान भी नहीं बना पाई। देखो इनका देखो कांग्रेस में गुमचोट है जेपी, वो गुमचोट मार गई। बोले हमें तो अपना लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किस्ती उड़ा डूबी, जरा पानी कम था, तो इनके साथ वो स्थिति बनी, और उस वजह से अब तो चाहे वो बात सांप लिकड़ लिया, अब तो लकीर पिटने वाली बात है। अब तो चिंतन शिविर करो, चाहे चिंता शिविर करो। आज यदि विकसित भारत की मीटिंग भी थी, मतलब जो शपथ ग्रहण था ना, उसके बाद विकसित भारत की मीटिंग थी। वो विकसित भारत की कौन थी? विकसित भाजपा की मीटिंग थी। मतलब विकसित भाजपा कैसे करनी है वो तैयारी कर ली भाई, आगे कैबिनेट में कौन से और लेने हैं, वो बात अंदर खाते हो चुकी है आज। और जो 4-5 स्टेट के इलेक्शन उसमें क्या करना है, वो सारी ड्यूटी आज से बैठ दी। ईब तो पहले बैंड दी ड्यूटी भाई क्या करना है, दिल्ली में होंगे, बिल्कुल यूपी में होंगे, आगे होंगे सारे चुनाव। और जिस तरह हरियाणा में चुनाव लड़े हैं ना ने, क्योंकि कांग्रेस को दिखा रहे थे, कांग्रेस की परसेप्शन भी थी, तो इस प्रकार जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल की परसेप्शन है ना, अब यदि ईवीएम तो फंस गए कांग्रेस और केजरीवाल, बात में कोई बड़ी भविष्यवाणी बड़ी भविष्यवाणी मैं बताने लग रहा है, वो फंस नहीं गए दिल्ली पर आगे। दिल्ली तो भाई भारत का हार्ट है, दिल है, नुगारा दिल किसके पास है, ये तो केजरीवाल ले रहा है दिल में, लेकिन इसके बीजेपी का धक धक बीजेपी का हुआ है, उस दिल की हार्ट बीट है बीजेपी का। तो ईब यदि ये इनके लिए एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, कांग्रेस और केजरीवाल के लिए यदि अलायंस हो गई तो भी बीजेपी फायदा उठाओगी। नो को हो गई अभी देखो ये वही है अपने बच्चे कसम खाने वाले, देखो ये हरियाणा में तो अलायंस नहीं करे, एक दूसरे की विरोध करते हैं, आड़े क्यों करोगे, जही अलग रही तो भी बीजेपी ने फायदा। बीजेपी चित और पट की राजनीति करती है, चित भी मेरी पट भी मेरी, बीजेपी का फार्मूला यही है, और इस फार्मूला में इस फार्मूले पे चलना पड़ता है, ये चले एक्शन प्लान है इन पे, खाली लिख देखो नहीं। मास्टर स्ट्रोक था बैकवर्ड वोट बैंक का, मास्टर स्ट्रोक था, उसमें भी कामयाब हो गए। वोटर ने ले आए जो लोकसभा में ऐसी वोटर नहीं था, विधानसभा में ऐसी ले आए, वो ले आए, क्योंकि कुछ ऑडियो भी वायरल हुई थी, कुछ चीजें वो भीतर देखो संगठन के लोगों ने समझाया भी है जाके, भाई देखो फिर तारगल के बनेंगे तो हमने खेता में बढ़न नहीं देंगे, और कई तरह की मतलब दहशत टाइप की चीजें भी हुई होंगी, मेरे को लगता है ऐसा हुआ होगा। मतलब एक विशेष वर्ग को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने में कामयाब रही बीजेपी। इस तरह का रहा। और एक मुद्दा था किसान आंदोलन, उस मुद्दे की आज के टाइम पे हत्या हो चुकी है, वो मुद्दा आज मुद्दा मर चुका है। यदि इतना बड़ा आंदोलन था, इतना सच्चा आंदोलन था, इतना टिकाऊ और बुनियादी आंदोलन था, तो उस आंदोलन की जो शहादत कड़ गई, फिर वो शहादत को इसका मतलब किसी ने याद नहीं कराया, मुद्दा पड़ गया और मुद्दे की हत्या हो चुकी है। यानी कि वो आंदोलन सच्चा नहीं था, आंदोलन सच्ची नीयत से नहीं था। सच्ची नीयत का आंदोलन होता तो नतीजे भी कुछ और होंगे। इसका मतलब आंदोलन में कुछ मतलब पार्टियों के किसान कार्यकर्ता बैठे थे क्या, मतलब अलग अलग पार्टियों के किसान नेता थे, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं 1200-1300 वोट। बिल्कुल। और देखो ये तो जग जाहिर बात है, जेपी भाई जब कांग्रेस थी तो ओपी धनखड़ कुर्ते काट के हरदा किसान नेता बन गए। आज यदि आप पंजाब में चले जाओ, पंजाब में हालात आम आदमी पार्टी की 72 है, और जो अलायंस ना होने का कारण भी इनका यू है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की हवा बन रही है इस टाइम। अच्छा। कांग्रेस ने सोचा भी इनका गला अलायंस कर लिया तो हमारी तो सरकार खुद गिरा हुआ नहीं, तो ओड़ा अलायंस ना करने का चक्कर में कितने नहीं हो रहे इनके, क्योंकि ओड़े खुद अपना दम पाना चाहे इस टाइम बद पिट रही है आम आदमी पार्टी की। ये मतलब जो 2.5 साल में बद पिट की, बदनू पिट रही है, मतलब जो बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं भाई हम प्रयास करेंगे, हम करेंगे, एक नो कह देना भाई हमने कर दिया इतना, मान लो 5 लाख नौकरियां की बात करें, लगे 50,000, कितना बड़ा अंतर हो गया। तो वो काउंटेबिलिटी आ जाए, तो लिखट गए। तो उस वजह से कांग्रेस का परसेप्शन ज्यादा हो रहा है इस टाइम पंजाब में, लेकिन ओडे भी बीजेपी अपने तरीका से दिमाग घुमा जाएगी इस टाइम। आड़े बॉर्डर पर यदि बैठे हैं तो आम आदमी पार्टी के किसान कार्यकर्ता बैठे हैं, और यदि भगवंत मान के खिलाफ यदि किसान नेता बैठे हैं तो भाजपा के किसान कार्यकर्ता बैठे हैं, वहां बैठे हैं विपक्ष के सारे। हाँ नो है बस विपक्ष। तो वीडियो ने गिला गिला शेयर कर दियो, और वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन स्वाद पूरा आ गया।
लंबी होगी लेकिन काम की बातें भाई सारी हैं। और देखो मैंने कहा क्या जेपी भाई, मैं बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना भके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे, ना पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष। राह की बात सीधी बात, न बकवास, वो तो करनी चाहिए, बतानी चाहिए, सीधी बात है भाई। ये तो राजनीति वाले बड़े घुमा के कौन जलेबी की ढाल मत वाले जलेबी की ढाल घुमा देंगे, तो आप सीधे कह दे पत्रकार का काम भी ये है। तो इसमें कोई बुरा ना मानियो भाई, जो चीज है तो है, इसको ऐस का स्वीकार करो या रो का स्वीकार करो भाई। भाजपा ने अपना दमखम और ताकत और संगठन के माध्यम से जो चीजें करनी थी, जो उनके वीक पॉइंट थे, इन्हें वो दूर करे। बीच कांग्रेस में एक वीक पॉइंट था, वो दूर नहीं कर पाई। हाँ बीजेपी ने कर लिया और कांग्रेस उसको नहीं कर पाई कंट्रोल। तो ना पक्ष ना विपक्ष और निष्पक्ष, और बात रखेंगे आपके समक्ष। या भी जोड़ दो जी। बिल्कुल। तो वीडियो ने गले शेयर करके और चैनल ने फॉलो करना ना भूलियो, ताकि तमाम अपडेट थारे अलग पोस्ट दी रहे।